और दोस्तों कैसे हो। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हम नितिन को देखते हैं जिसने गलती से एक चूहे के ऊपर अपना पैर रखकर उसे मार दिया होता है। इसके बाद वह बाथरूम में अपने पैर से उस चूहे का लगा हुआ खून साफ कर रहा होता है। वो इस बारे में समीर को भी फोन करके बताता है कि उसने गलती से एक चूहे को मार दिया है। समीर को यकीन नहीं होता कि वहां कोई चूहा भी हो सकता है, क्योंकि उसने तो कभी वहां ये नहीं देखा। वो नितिन को सजेस्ट करता है कि घर को अच्छे से चेक करे। वो चूहा पक्का किसी न किसी होल से अंदर आया होगा। नितिन यही करने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले वो मरे हुए चूहे को एक थैले में रख देता है। फिर पूरे घर को चेक करने लगता है और उसे किचन में एक बहुत बड़ा होल दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि चूहा यहीं से अंदर आया होगा। वो समीर को इस बारे में बताता है। समीर को इस चीज का पहले से पता नहीं था। वो नितिन से कहता है कि वो कुछ देर में घर आ जाएगा और देन फिर वे देखेंगे कि वे इसका क्या कर सकते हैं। और बाद में वो कॉल काट देता है। तभी नितिन को डोरबेल की आवाज सुनाई देती है और जब वो चेक करने के लिए जाता है तो हम देखते हैं कि उसके फादर वहां आए होते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जब वे दोनों अंदर बैठे होते हैं तो उसके फादर नितिन से पूछते हैं कि क्या समीर को पता है कि तुमने अपनी जॉब छोड़ दी है। नितिन बताता है कि उसे पता है। फिर उसके फादर नितिन को डांटते हुए बोलते हैं कि तुमने जो जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया वह बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वे उसे अपना क्रेडिट कार्ड देते हैं ताकि वो अपने खाने पीने का गुजारा कर सके। वे उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए यहां से दूर एक अच्छा अपार्टमेंट लिया है, तो तुम वहां जाकर रह सकते हो। अगर तुम इस तरह की बकवास जगह में रहोगे तो तुम भी यहाँ के लोगों की तरह अजीब बन जाओगे। नितिन उन्हें कुछ जवाब नहीं दे पाता। कुछ देर बाद उसके डैड वहां से चले जाते हैं और वे नितिन से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक नई कंपनी में जॉब के लिए बात की है, तो तुम वहां अपना जॉब इंटरव्यू देने के लिए जाना। वे जाते हुए कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि अगली बार हम दोनों तुम्हारी मॉम के साथ खाना खाएं। नितिन इस चीज के लिए मान जाता है और फिर उसके फादर वहां से चले जाते हैं। नितिन के फादर जब आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी एक औरत उन्हें हल्का सा धक्का देते हुए आगे बढ़ जाती है और कुछ नहीं बोलती। नितिन के फादर देखते हैं कि वह औरत अपने साथ कुछ लेकर जा रही है, लेकिन वे ठीक से समझ नहीं पाते और फिर वहां से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें वहां बहुत अजीब सी बदबू आने लगती है, जो कि उन्हें समझ नहीं आता कि यह किस चीज की बदबू है। उन्हें पास ही के घर से किसी के रोने की आवाज आने लगती है और उन्हें यह किसी बिल्ली के रोने की आवाज लगती है। नाउ स्क्रीन शिफ्ट होता है नितिन पर, जिसके घर के बाहर उसका एक पड़ोसी वहां आया होता है, जो कि उसे यहां सिगरेट पीने से मना कर रहा होता है। बट नितिन उससे कहता है कि मैं तो सारे खिड़की दरवाजे बंद करके सिगरेट पी रहा था, लेकिन तुम्हें फिर भी स्मेल आ रही है। पड़ोसी कहता है हाँ, मुझे सिगरेट की स्मेल आ रही है। नितिन उससे कहता है कि ठीक है, अब मैं यहां सिगरेट नहीं पीऊंगा, और फिर दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब नितिन अपने पड़ोसी से बात कर रहा होता है तो उसके किचन के अंदर हमें किसी के पैर दिखाई देते हैं, लेकिन अगले ही पल वे वहां से गायब हो जाते हैं जब नितिन वहां आता है। अब हम देखते हैं नितिन के फादर को, जो उसी रोने की आवाज को फॉलो करते हुए एक घर के अंदर आते हैं। उस घर के अंदर काफी अंधेरा था। तभी वे किसी चीज के ऊपर अपना पैर रख देते हैं और उनके चेहरे पर कुछ पानी की तरह गिरता है। जब वे उसे साफ करके चेक करते हैं तो उसमें से खून की स्मेल आ रही होती है। फिर वे अपने फोन की लाइट खोलते हैं और देखते हैं कि उनके सामने बहुत सारे छोटे छोटे अंडे होते हैं। वे इस चीज से काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब क्या है, लेकिन तभी उनके पीछे से कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है। जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां उन्हें एक बहुत अजीब सा जानवर दिखाई देता है और इसी के साथ ये सेकंड चैप्टर खत्म हो जाता है।